राधे राधे एवरीवन। आप सभी को वट सावित्री व्रत पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत पूजन किया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नत जीवन, घर में सुख समृद्धि और संतान के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। तो आज मैं आपको पूरी संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में 16 मई दिन शनिवार को ये व्रत पूजन किया जाएगा। तो इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष आपके घर के आसपास जहाँ भी मिल पाए, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वट वृक्ष भी कहते हैं और बड़ भी कहते हैं। इसी कारण से इस दिन को हम बड़ मावस के नाम से भी जानते हैं। तो आप वट वृक्ष के पास में जाकर के इस पूजा को कर सकते हैं। वट वृक्ष जितना पुराना और प्राचीन होता है, वो उतना ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार भी किया जाता है। तो अपने जुड़े में बालों में एक पत्ता लगा लें और ध्यान रखिएगा, इस दिन हमें वट वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना होता है। पहले दिन आप पत्ते तोड़ सकते हैं और आसपास अगर पत्ते टूटे हुए पड़े तो उनका यूज़ आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप चाहें तो वट वृक्ष के पत्तों की माला भी बना सकते हैं। कच्चे सूत या कलावे में पत्ता लपेट करके कोई इस प्रकार से माला बना सकते हैं। कहीं कहीं पर दो मालाएं बनाई जाती हैं। एक यहाँ पर गौरी मैया के लिए माला बनाई जाती है और एक स्वयं पहन करके पूजा की जाती है। तो देखिए, देव वृक्ष का जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल से सींचेंगे। एक लोटा जल से हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सींच देंगे। आप जल के अंदर थोड़ा सा मीठा कच्चा दूध भी मिक्स कर सकते हैं और थोड़ा सा भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे जल के छींटे देते हुए। और ऐसे हल्दी से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर एक मिट्टी का कलश भर के हम जल का ऐसे स्थापित करेंगे। और कलश के ऊपर आप ऐसे स्वास्तिक बना लें चंदन से या रोली से, और कंठ में मौली कलावा बांध के, और कलश के अंदर जो भी चीज़ें पड़ती हैं जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, कुछ अक्षत, पुष्प आदि ऐसे डाल करके हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के ऊपर हम एक मिट्टी का पात्र रखेंगे और उसके ऊपर ऐसे हम पत्ते लगा देंगे। आप आम के, अशोक के या फिर वट वृक्ष के पत्ते लगा सकते हैं। और देखिए, पत्तों को भी हमने टीका कर दिया है चंदन से। इस प्रकार से ये कलश हमें यहीं छोड़ना होता है वट वृक्ष के नीचे। तो हम यहाँ पे मिट्टी का कलश स्थापित कर रहे हैं। और अगर आप धातु का कलश रख रहे हैं तो जब दिया इसमें शांत हो जाए तो आप कलश को घर ले जा सकते हैं, जल को यहीं पे सिला करके। और देखिए, इसके ऊपर हमने एक तिल के तेल का दिया रखा है। आप देसी घी का दिया भी रख सकते हैं। एक पत्ते के ऊपर हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। पहले हमने कलश की स्थापना कर ली है, उसके बाद में गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। हमने यहाँ पे सुपारी से गणेश भगवान और गोबर से गौरी मैया बनाई है। और एक पत्ते के ऊपर ऐसे वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक को स्थापित करेंगे। और इस पुस्तक के ऊपर सत्यवान, सावित्री और यमराज जी दिए गए हैं। इनका पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। भगवान जी का ध्यान करते हुए दिया प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद में जल का छींटा दे करके स्नान का भाव कराएंगे। और इसके बाद में सभी को हम तिलक कर देंगे, गणेश भगवान को, गौरी मैया को, और यहाँ पर सत्यवान, सावित्री, यमराज भगवान, वरुण कलश देव और वट वृक्ष को, सभी को हम चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे। ऐसे गौरी मैया को सिंदूर समर्पित कर दें। सभी को हम ऐसे रोली से भी तिलक कर देंगे। और इसी के साथ में हम अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए पूजा में, साबुत चावल हमें यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर अक्षत भी हम चढ़ा देंगे। सभी को अक्षत समर्पित हमने कर दिए हैं। इसके बाद में हम ऐपन लगाएंगे। ऐपन जो होता है वो आप तो चावल का आटा ले लें या फिर आप गेहूं का आटा ले लें, उसके अंदर हल्दी मिक्स करके और उसे घोल लें, इसे ऐपन कहा जाता है। सभी को ऐपन लगा दिया है। इसके बाद में हम थापे रखते हैं। आप चाहे तो पूरे हाथ की थाप भी रख सकते हैं वट वृक्ष के ऊपर। 5 या 7 आप ऐपन से थापे में वट वृक्ष के ऊपर जरूर लगा दें। पत्तों को भी आप सजा दें सुंदर सा। और इसके बाद में देखिए, गणेश जी को हमने वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ समर्पित कर दिया है। गौरी मैया को भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। सत्यवान, सावित्री, यमराज भगवान, सभी को हमने कलश के ऊपर भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और वट वृक्ष को हम ऐसे जनेऊ भी चढ़ा देंगे। सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। और इसके बाद में हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। आप 16 श्रृंगार की सामग्री या 5-7 प्रकार की जो भी सामर्थ्य हो वो सामग्री आप यहाँ पे भेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। देखिए, कलश के ऊपर आप दिया इतना बड़ा रखेंगे, पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद तक भी वो जलता रहे। उसमें इतना घी तेल आप उसमें डालें।
वट वृक्ष को हमने ऐसे माला पहना दी है सभी को फूल चढ़ाने के बाद में। और इसके बाद में एक श्रीफल हम यहाँ पर पूजा में समर्पित कर देंगे। श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा रखें, साथ में ऋतुफल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी आज के दिन मीठा भोग बनता हो, जैसे कि मीठे पुए, पूड़े, गुलगुले, वो सब आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। आज के दिन भीगे काले चने का बहुत महत्व होता है, वो भी सभी को चढ़ा दें और भोग भी ऐसे आप लगा दें। हम यहाँ पर पूड़ी और पुए का भोग लगा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, बंधन सिंदूर होता है, वो आप यहाँ पे ज़रूर चढ़ा दें। और अपनी शादी का सिंदूर दान भी यहाँ पे ज़रूर रखें और बचा हुआ सिंदूर अपनी मांग में सजा लें। हाथ में काले तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को याद करते हुए जल समर्पित जरूर कर लें। इसके बाद में हम बीजने से वट वृक्ष की हवा कर देंगे और बीजने को हम ऐसे वट वृक्ष के पास में ही रख देंगे। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्यवान सावित्री की कथा सुनेंगे। हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के, काले चने लेकर के वट सावित्री व्रत पूजन की कथा यहाँ पे सुनी जाती है। इस कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। आप ये कथा हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं। जब कथा पूरी हो जाएगी, जो हाथ में हमने फूल और अक्षत आदि लिए ना, उनको पूजा में छोड़ देंगे। इसके बाद में हम वट वृक्ष की परिक्रमाएं करेंगे। देखिए, इस पूजा में 108 परिक्रमा करने का विशेष विधान बताया गया है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब आप अपने अनुसार परिक्रमाएं 11, 21, 51 जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 8 परिक्रमाएं कच्चे सूत या कलावे से कर रहे हैं। बाकी की 100 परिक्रमाएं हम हाथ में गिन करके चने ले लेंगे, एक एक चना हम छोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से बाकी की 100 परिक्रमाएं हम कर लेंगे। कहीं कहीं पर पंखा झलते हुए, बीजने से हवा करते हुए भी ये परिक्रमाएं की जाती हैं। इस पूजा में 108 परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद में हम वट वृक्ष के नीचे छोटा सा हवन करेंगे। तो एक दिए के अंदर हमने कपूर और सूखा नारियल जो होता है वो जला लिया है। छोटा सा हवन जरूर करेंगे। अमावस का दिन होता है तो इसका भी अपना ही एक विशेष महत्व होता है। और जो हमने अग्नि प्रज्वलित करी है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा भोग हम जरूर डालेंगे। मीठे पुए, पूड़ी का सबका भोग हम इसमें समर्पित जरूर करेंगे। तो इस तरीके से आप छोटा सा हवन अवश्य करें। इसके अंदर सामग्री की आहुतियाँ दें, काले तिल की आहुतियाँ दें। तो हमने यहाँ पे हवन कर दिया है। सभी को हम इस प्रकार से धूप दीप दिखा देंगे। तो ऐसे पूजन किया जाता है। ये मैं आपको विस्तृत विधि बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में वीडियो लंबा हो गया है, पर पूरी विस्तृत विधि यही होती है। इसके बाद में कपूर जला करके हम आरती कर लेंगे। गौरी गणेश की आरती करेंगे, सभी की आरती इस प्रकार से कर लेंगे। और देखिए, जो दिया हमने कलश के ऊपर रखा है ना, इसे नहीं हिलाया जाता। आप अलग से दिया या कपूर जला करके ही आरती करें। उसके बाद में जल का छींटा दे करके आचमनी करा देंगे। तो हमने ऐसे आरती कर ली है। और इसी के साथ में देखिए, इस प्रकार से गले अवश्य लगें वट वृक्ष के। इस प्रकार से आप चरण जरूर दबा दें, गले लगें 5 या 7 बार वट वृक्ष को। इस प्रकार से प्रार्थना कर लें अपने अखंड सौभाग्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। इस प्रकार से सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे। तो ऐसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, ये जो सामग्री हमने यहाँ पर चढ़ाई है, इसका हमें क्या करना है। तो अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं तब तो ये जो सामग्री हमने चढ़ाई है इसको पंडित जी अपने अनुसार उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पे चढ़ाई है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तब इस सामग्री का क्या करें। तो आप इस सारी सामग्री को समेट करके किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद में बांट सकते हैं। जैसे कि जो भी आपने भोग प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया, सभी को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री को सुहागिन महिलाओं में बांट सकते हैं। बीजने को आप ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और ये जो कलश है इसको आप पशु पक्षियों आदि को पानी पिलाने के यूज़ में ले सकते हैं। कुल मिलाकर के सारी सामग्री को आप हटा लें। अगर मंदिर में पूजन कर रहे हैं फिर सामग्री हटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो शाम तक व्रत किया जाता है और किसी के यहाँ पर सिर्फ पूजा करने तक व्रत किया जाता है। पूजा करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन आदि कर लिया जाता है। अब जब हम व्रत का पारण करते हैं तो कहीं कहीं पर तो जो वट वृक्ष की कोपलें होती हैं उनके छोटे छोटे पीस करके और उससे व्रत खोला जाता है वट वृक्ष के नीचे ही। और कहीं कहीं पर काले चने निगले जाते हैं और उसके बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो आप अपने घर से पानी की बोतल जरूर भर करके लेके जाएं, क्योंकि परिक्रमाएं करने के बाद में थोड़ा सा मतलब प्यास लगती है। तो आप वट वृक्ष के पास में बैठ करके पानी पी लें और घर जा करके आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इधर जो जैसा विधि विधान है वैसे आज मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करी है। हो सकता है पूजा की विधि में थोड़ा बहुत आपके यहाँ पर अंतर हो सकता है। तो
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ भी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में वट सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा। जय वट सावित्री मैया।